नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 28 तारीख से शुरू हो रहा है। एकदम आप लोग अगर जो आपके मन में अभी भी डाउट है एग्जाम्स को लेके, एग्जाम डेट्स को लेके, तो निकाल दीजिए और जो भी आप रिवीजन कर रहे हो तरीके से करना शुरू कर दिया। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे जो मिनिस्ट्रियल एग्जाम्स हुए उसमें किस प्रकार के प्रश्न बने थे, साइंस से कितने प्रश्न आए थे, जीके में बात करें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स से कितने प्रश्न आए थे, और जो हमारे द्वारा आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था उससे क्या प्रश्न फंस रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये भी बताना आपके लिए जरूरी है। और एनटीपीसी में अब आगे की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, साथ में बेल का आइकन में क्लिक कर लेना, जिससे जो भी वीडियोज अपलोड हो आके उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। टेलीग्राम में भी आपको वीडियोज के लिंक एंड पीडीएफ आपको सेंड किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आपने करंट अफेयर्स के पीडीएफ अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से बाई कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे प्रश्न आपके यहां से एग्जाम में एनटीपीसी में फंसने वाले हैं। 245 पेज का कंप्लीट पीडीएफ है, 56 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है। साथ में अक्टूबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 से बाहर तो नहीं जाएगा। साथ में हमारे रेलवे गणित का मैंने गेस्ट पेपर बनाया था 500 क्वेश्चन का, इससे भी बहुत सारे प्रश्न कल फंसे हैं। और एक बात और यहाँ पे कल मैंने देखा क्वेश्चन यहाँ से फंसे लेकिन नंबर इधर उधर थे, मतलब क्वेश्चन के टाइप की बात करें वो यहाँ से आपका फंस सकता है। इसके बाद बात करें हमारा साइंस का, साइंस की बात करें एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन साइंस के पीडीएफ से आ गए हैं, तो ये अच्छी बात है। जिन लोगों ने साइंस की पीडीएफ अच्छे से पढ़ी, अच्छे से उनका मार्क्स आने वाला है एनटीपीसी परीक्षा में। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था यहाँ पे साइंस की बात कर लेते हैं, तो बल की एसआई यूनिट पूछा था। बल की एसआई यूनिट किसके समान होती है, तो बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अब यहाँ पे और किसके समान होती है, तो भार की यूनिट भी होती है न्यूटन, तो ये इसके समान होती है, तो इसका ऑप्शन था भार। अब बल की बात करें और क्या पूछ सकता है, बल की विमा पूछ सकता है, तो विमा क्या होगी, ml t पे पावर -2 होगी। बल किस प्रकार की राशि है, बल सदिश राशि है। इस प्रकार के प्रश्न भी आंसर, यानी कि साइंस की बात करें सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन हमारा है रोड पर गाड़ी चलाते समय जो मोड़ पर यात्री क्यों झुक जाता है, तो इनर्शिया के कारण झुक जाता है, जड़त्व के कारण। ये दोनों क्वेश्चन की बात करें, दोनों क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में था। गर्म या ठंडे जल में क्या विलय नहीं होता, तो जिंक की बात करें ये विलय नहीं होता। किस रोग का टीका में वैक्सीन नहीं लगाया जाता, हाथी पांव, ये भी क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में था। ये वाले क्वेश्चन को छोड़ दे, किस रोग के टीका में वैक्सीन नहीं लगाया जाता, तो हाथी पांव जो रोग होता है उसमें हम कोई वैक्सीन नहीं लगाते। उसके बाद बात करें ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में था। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को मैं कराने ही वाला हूं आपको, क्योंकि जो रुक्मणी पब्लिकेशन के फिजिक्स चली उसमें ये क्वेश्चन आया था। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है। देखो, कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वो बढ़ती है। गतिज ऊर्जा क्या होगी, वो बढ़ती है, और स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। अभी तो हम साइंस की बात करें, साइंस से एकदम सिंपल प्रश्न आए थे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता होती है, तो ऑप्शन में क्या था, पीबी, तो पीबी इसका राइट आंसर। वैसे हम अगर जो स्टोरेज क्षमता की बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता में अगर जो देखें तो सबसे छोटा आपका बिट होता है, तो बिट आपने लिख लिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उससे बड़ा आता है तो निब्बल होता है, तो निब्बल आपने लिख लिया, ठीक है, निब्बल लिख लिया आपने। उससे बड़ा क्या होता है आपका बाइट होता है, बाइट आपने लिख लिया। उससे बड़ा क्या होता है, केबी होता है, केबी लिख लिया। केबी से बड़ा आता है तो एमबी होता है, एमबी से बड़ा क्या होता है, जीबी होता है, ठीक। जीबी से बड़ा क्या होता है आपका टीबी होता है। अपने लैपटॉप लेते जाते होगे या पहले मेमोरी कार्ड लेते हो तो आपको पता होगा। टीबी से बड़ा क्या होता है, पीबी। अब इसमें बात करें, बिट हो गया, निब्बल हो गया, बाइट हो गया, केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट, और पीबी मतलब पेट्टाबाइट। खैर इससे बड़े भी होते हैं, अगर जो हम पीबी से बड़े में देखें तो पीबी से बड़े एक्सबीई होता है, ठीक है, तो ईबी आपका होता है एक्साबाइट। इससे बड़ा भी आपका जेडबी होता है, जेट्टाबाइट। लेकिन आपका कहां तक आया था, पीबी सबसे बड़ा यूनिट दिया था ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपने पीबी लगा दिया। खैर कंप्यूटर के 200 क्वेश्चन के एनसीईआरटी वीडियोज के कल हमने अपलोड की है, टोटल 1 घंटे का वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसमें भी कंप्यूटर से 2 या 3 प्रश्न आने वाले हैं, तो बहुत अच्छा चांस है। कंप्यूटर बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप पढ़ के नंबर गेन कर सकते हो। फुल फॉर्म पूछे गए थे कंप्यूटर से। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द नेटवर्क टोपोलॉजी, तो इनमें से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो ऑप्शन में दिया था बीयूएस, बस, यानी कि बस ही इसका राइट आंसर होगा। और 5 प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं। जो नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें तो मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन कंप्यूटर का आता है, यूआरएल, अर्ल का पूरा नाम, एचटीटीपी का पूरा नाम आप देख सकते हो,
ठीक है, अर्ल का पूरा नाम, सीपीयू का पूरा नाम आप देख सकते हो, ठीक है, डब्ल्यू का पूरा नाम आप देख सकते हो, ये सारे आप फुल फॉर्म आप याद कर लेना, ठीक। तो यूआरएल का पूरा नाम पूछा था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। बीसीडी का पूरा नाम आया था, देखो बीसीडी का एक तो होता है केमिस्ट्री में, अगर जो बायोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल बीओडी का होता है, सॉरी वो बीओडी होता है, वो बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये तो बीसीडी है कंप्यूटर का, ठीक है। इसमें इसका आंसर था बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि दो क्वेश्चन जो थे वो फुल फॉर्म से थे। एक क्वेश्चन और था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या थी, तो लो थी। ये जो सारे क्वेश्चन अभी कंप्यूटर के आए थे, ये कल जो हमने वीडियो शाम को अपलोड किया है उसी वीडियो से फंसे हैं। आपको भरोसा ना हो तो जाके वीडियो उठा के देख लो। अब यहाँ पे इसमें देखो मशीन कोड की भाषा हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला, कठोर जल को मृदु बनाने में प्रयोग होता है, तो कठोर जल को मृदु बनाने में वॉशिंग सोडा प्रयोग होता है। ये साइंस का क्वेश्चन भी हमारे पीडीएफ से आया हुआ था। यहाँ पे बात करें, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पीडीएफ से आया हुआ है, जस्तीकरण के गैल्वेनीकरण प्रक्रम में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाते हैं, तो ये जस्ते की परत चढ़ाते। तो साइंस का पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस करंट अफेयर्स का पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, और मैथ वीक है तो मैथ का पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं, प्लस स्टैटिक जीके, ये 4 पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड किए थे। उदास वर्ग के संस्थापक, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गया, उदास वर्ग के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बैंक का रेगुलेशन कौन करता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये तो सबको आता होगा। बैंक का रेगुलेशन जो करता है आरबीआई करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो आप कहोगे शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर है। और आपसे पूछ सकता है कि स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था जो रिजर्व बैंक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 यानी कि 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आई थी, ये क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से, कच्चे माल से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन था आपका, कह सकते हैं करंट अफेयर से, कौन सी मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो प्रोजेक्ट है, तो डीएमआरसी, ध्यान रखिएगा, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। तो ये वेस्ट टू एनर्जी यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, उससे चलने वाली भारत की पहली प्रथम प्रोजेक्ट है मेट्रो ट्रेन में, डीएमआरसी। सबसे ज्यादा थोरियम किस राज्य में, ये देखो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके में एक तो अनाज उत्पादन वाला मैंने दिया है कि कहां पे सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन होता है, ठीक है। एक तो खनिज लवण दिया, तो खनिज लवण का ये क्वेश्चन आया, थोरियम की बात हो रही है, तो केरला स्टेट सबसे ज्यादा आपका किसका उत्पादन करता है, थोरियम का। अस्थाई बंदोबस्त, इस हिस्ट्री से क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा यह लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 5 सितंबर 1920 को। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा की बात करें, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें 8 राज्यों की अगर जो हम बात करें, ठीक, 8 राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको देखने की कोशिश करते हैं हम। तो इसको हमारा ये है, हमारा इसको कलर करते थोड़ा सा, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि बात करें तो ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंप्यूटर की बात करें 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के बन रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन बन रहे हैं, हिस्ट्री के आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। जियोग्राफी की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन जियोग्राफी के बन रहे हैं। और क्या बन रहा है, साइंस की बात करें, साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन हालांकि हम लोग को मिले नहीं है, ये साइंस से बन रहा है। करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, 12 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ सकते हैं। जो एनटीपीसी के बारे में मैं बता रहा हूं इतना आ सकते हैं। साथ में आपके 2 क्वेश्चन आपके रह सकते हैं इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से रह सकते हैं। हिस्ट्री जो पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, पॉलिटी वाले क्वेश्चन मिले नहीं, हालांकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आ रहे हैं। खैर, ये आपका पूरा सेटअप था, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, अभी भी टाइम है। बेहतर रिवीजन करने के लिए हमारी साइंस की पीडीएफ ले सकते हो, कंप्लीट अच्छा रिवीजन हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। आप पहले पढ़ चुके हो तो भी रिवीजन करने के लिए साइंस की पीडीएफ ले सकते हो। करंट अफेयर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, तो साइंस की पीडीएफ है। करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया, 245 पे आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। खैर, करंट अफेयर्स में पूरा कराने वाला हूं,
टॉपिक टॉपिक दो दो तीन तीन चार चार टॉपिक एक एक वीडियो में मैं करा दूंगा। और एनटीपीसी परीक्षा से पहले 500 प्रश्नों की सीरीज है ये गेस्ट पेपर, इसको भी आप ले सकते हो। खैर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत सारे पीडीएफ और जो वीडियोज है उसके लिंक आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।